मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो विक्रम हिडन डिटेल्स पार्ट 3। अच्छा पार्ट 1 पार्ट 2 भी था क्या? मैं डायरेक्ट पार्ट 3 पे रिएक्ट करी। रोलेक्स सर कमल हासन फहद फासिल बाय मिस्टर फिल्मी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल दिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई लोग ये है विक्रम हिडन डिटेल्स का तीसरा पार्ट। आप अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट या फिर कैथी या विक्रम कैथी का कनेक्शन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बाद में जाके देख लेना, ठीक है। आपने देखा होगा चंदन को अमर के टीम का एक बंदा पाब्लो एस्कोबार बताता है, जो कि कुछ फिल्मी भाई शायद तो समझ गए होंगे पर कुछ भाई शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, हम है ना। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। इसने ड्रग से बहुत सारा पैसा कमाया था और बहुत सारे मर्डर्स भी किया था। हम सब ने KGF 2 में रॉकी का वो देश का कर्जा चुकाने वाला डायलॉग सुना था ना, वो तो फिक्शन था, लेकिन ये भाई साहब खुद को बचाने के लिए सच में अपना देश कोलंबिया का कर्जा चुकाने का ऑफर दिया था। मतलब आप सोच सकते हो इनके पास कितना सारा पैसा था। इनके पास इतना ज्यादा पैसा था कि बैंक वाले भी इनका पैसा रख रख के थक जाते थे। इन्हें पैसा रखने के लिए नया घर बनाना पड़ता था ताकि उस घर के आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ पैसा छुपा पाए। ऐसे में इनके 10 से 15% पैसा तो चूहा खा जाते थे। और हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि ये एक बार आग तापने के लिए करोड़ों डॉलर जला दिए थे। मतलब भाई आप समझ सकते हो ये कितने रिच थे और कितने बड़े ड्रग डीलर थे। गूगल पर जाके आप नंबर 1 ड्रग डीलर इन द वर्ल्ड लिखोगे ना, आपको इन्हीं के नाम मिल जाएगा। तो इसी का एग्जांपल देकर अमर का एक बंदे ने कहा था कि अगर चंदन को वो 2 कंटेनर मिल गया तो वो इस एरिया का पैब्लो एस्कोबार बन सकता है और अपना एक गवर्नमेंट खड़ा कर सकता है। लेकिन रुको, इसका कहानी यही खत्म नहीं होता। ये भाई साहब को लेकर हॉलीवुड में कई सारे फिल्म और वेब सीरीज भी बन चुकी है, जिनके अंदर नार्कोस भी आता है। तो ये नार्कोस वेब सीरीज के अंदर कुछ ऐसे डायलॉग है जिसे लेकर अनिरुद्ध भाई साहब ने सुंदर तरीके से एक रिमिक्स बनाई है, जो चंदन का पंटर लोग हथियार छुपाते टाइम बजता है, याद है ना? अब इसका मीनिंग क्या है? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria। यहाँ पब्लो एस्कोबार अपना नाम बताता है, फिर उसके बाद वो बताता है कि एक दिन वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो इनके साथ वो एक डील करना चाहता है। Plata o plomo। प्लाटा सिल्वर या चांदी, मतलब आप शांत रह सकते हो और मेरी डील को स्वीकार कर सकते हो। और प्लोमो मतलब लीड, हीरो बनो और आपके साथ जो हम करने वाले हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसका सीधा मतलब है मेरे साइड में आकर करप्ट बन जाओ या फिर मेरे खिलाफ जाके यमराज के पास पहुंच जाओ। तो यही डायलॉग को लेके अनिरुद्ध भाई साहब इसका रिमिक्स बना के ठीक यही जगह पर लगाई है। और डायरेक्टर साहब हमें फिर से चंदन को पैब्लो एस्कोबार जैसे दिखाए हैं। क्या मस्त दिमाग लगाया है ना डायरेक्टर साहब ने। अगर सच में चंदन का वो 2 कंटेनर मिल जाता तो वो 2 लाख करोड़ बना सकता था भाई, जिसके बाद चंदन के पास भी पैब्लो एस्कोबार की तरह पैसा रखने के लिए जगह नहीं रहता है ना। लेकिन रुको, वो माल तो रोलेक्स का था ना यार, छोड़ो। अब देखो विक्रम, इन्हें ना इसमें ईगल की तरह दिखाया गया है। आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए आप पहले वो लाइन याद कर लो, जब वो गन वाला सीन पर बैकग्राउंड में बजता है ना, यू बेटर स्टार्ट रनिंग, याद है ना। और विक्रम के साथ आप ईगल का सिंबल भी देख ही सकते हो। तो डाउट क्लियर हो गया हो तो अब आगे बढ़े। अब ईगल की स्टोरी तो आप जानते हो ना। आपको पता होगा ईगल का जीवन काल 70 साल का होता है, लेकिन बीच में उसे एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। जब वो 40 साल का हो जाता है, उसका चोंच टेढ़ा हो जाता है, जिससे कि वो शिकार को अच्छे से खा नहीं पाता। उसका पंख भारी हो जाता है, जिससे कि वो उड़कर शिकार कर नहीं पाता। और उसका पैर का नाखून भी लंबा हो जाता है, जिससे कि वो शिकार को उठा के ला नहीं पाता। मतलब कुल मिला के वो कमजोर बन जाता है और मरने की कगार पर आ जाता है। ऐसी हालात में ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो वो हार मान के भूखा मारा जाए या फिर वो हालात का सामना करके फिर से अपना पुराना रूप में वापस आ जाए। तो यहाँ हर ईगल सेकंड ऑप्शन चुनते हैं और अपने एरिया के सबसे ऊंची पहाड़ पर जाके पत्थर पे पटक पटक के अपना चोंच तोड़ देते हैं। पत्थर से घिस घिस के नाखून तोड़ते हैं और नया चोंच आने के बाद अपना सारा पंख उखाड़ देते हैं, जिनमें 6 महीना का टाइम लग जाता है। पर इसके बाद ईगल के पास नया पंख, नया चोंच और नया नाखून आ जाता है, जिससे कि ईगल पहले की तरह फुर्तीला और शक्तिशाली बन जाता है और आगे और 30 साल जिंदा रहता है। वैसे ही यहाँ विक्रम के सामने भी 60 साल बाद 2 ऑप्शन दिखता है। एक अपना बेटे का मौत पे रो के पोता के साथ सर झुका के जीना, या फिर दूसरा अपने बेटे के कातिलों को ढूंढ के उनसे बदला लेके पोता के साथ सर उठा के जीना। तो यहाँ विक्रम सेकंड ऑप्शन चुनता है। 40 साल की उम्र में जैसे ईगल 6 महीना का हार्ड डिसीजन लेके मौत के मुंह से निकल के कॉमबैक करता है, वैसे यहाँ विक्रम 60 साल की उम्र में 3 महीना का रिसर्च के बाद बदला का प्लान करके मौत का खेल खेलकर घोस्ट बन के कमबैक करता है। और ईगल जैसे वापस फील्ड में आने के बाद जम के शिकार करता है, वैसे ही विक्रम घोस्ट बनकर आने के बाद गुंडों का शिकार करता है। तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि विक्रम को ईगल की तरह क्यों दिखाया गया है। अब रोलेक्स देखो, वैसे तो जंगल, हिरण और प्रकृति वाला डायलॉग विक्रम भी मारता है, पर आखिर में रोलेक्स भी खुद को जंगल की शेर की तरह बताता है। कहता है शेर शिकार पे निकले तो जंगल खुशहाल होना चाहिए, जब शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूखा ही मरेगा। और ये डायलॉग रोलेक्स पे मैच करता भी है। रोलेक्स सर को देखा जाए तो सिंघम का रेफरेंस मिल जाता है ना भाई, इसलिए। खैर अब बाकी छोटी मोटी डिटेल्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम टाइम के बारे में जान लेते हैं। आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि
फ्लैशबैक को छोड़ दे तो विक्रम का कहानी सिर्फ 1 महीना का है या 9-10 दिन का कहे तो भी चलेगा, क्योंकि अमर का 7 दिन, रुद्र प्रताप को मारने का 1 दिन और इंटरवल के बाद सिर्फ 1 रात का कहानी में तो ये फिल्म खत्म होती है यार। मतलब ये कैथी की तरह हो गया ना, वो 1 रात का स्टोरी था और इसमें भी इंटरवल के बाद असली स्टोरी सिर्फ 1 ही रात की ही है। अब कंफ्यूज हो जाओगे, हम समझाते हैं। 2019 मार्च 9 तारीख को कैथी वाला कांड हुआ और प्रबंधन वाला कांड भी, और हमें लगता है स्टीफन राज ने विजय के जैसे प्रबंधन का भी पता बताया था, इसीलिए उसे मारा गया। पहला वीडियो में विजय का बदला बोले थे, इसलिए सॉरी, शायद हमसे गलती हुआ था। खैर उसके अंदर विक्रम ने सब पता लगा लिया और प्रबंधन मरने के 90 दिन बाद 2019 जून 9 तारीख को वो अपना मौत का नाटक रचा। उसके 7 दिन बाद स्टीफन राज का मर्डर किया और अगले दिन यानी 15 तारीख से ही अमर का डे 1 स्टार्ट हुआ। इसे कंफर्म करने के लिए आप अमर का सिस्टम वाला सेटअप पे भी डेट देख सकते हो। फिर 5वां दिन पर चंदन ने अपना एक आदमी को जला दिया, जिसका की डेट 19 जून 2019 था। और इसके 2 दिन बाद यानी 21 तारीख को वीर प्रताप का मर्डर हुआ और विजय भी यहाँ पकड़ा गया। फिर अगला 22 तारीख दिन जाने के बाद रात को रुद्र प्रताप मारा गया। सुबह होके 23 तारीख हुआ और इसी एक दिन में सब कुछ कांड हुआ। अमर विक्रम का स्टोरी बताया, विक्रम अपना टीम को जेल से छुड़ाया, अमर चंदन का घर उड़ाया, चंदन अपना घर उड़ाने का बदला लिया, फिर अमर भी उसका बदला जोश से लिया, चंदन का आदमी विक्रम के घर में गया, फिर विक्रम का पीछा किया और एंड में सबने जान गंवाया। ये सब कुछ सिर्फ एक ही रात में हुआ और वो था जून 23 तारीख का रात। मतलब स्टीफन राज का मौत के बाद अमर ये केस ज्वाइन किया और 23 तारीख को विलन का कहानी खत्म हुआ। तो बस 9-10 दिन का ही कहानी हुआ ना भाई। वैसे डायरेक्टर को मानना पड़ेगा भाई, 1 सेकंड का सीन वो पीछे वाला डेट और वो गुंडा का जलने वाला सीन को भी नहीं छोड़ा। इससे ये तो पता चलता है कि हमारे समझने में कोई गलती हो सकती है पर डायरेक्टर की सोच में नहीं। जैसे कि सच में हमसे गलती हुई है। हमने पिछला वीडियो में बोला था वो वाटर कैन वाला लड़का के बारे में, वो सच में सुबह से भूखा था क्योंकि उसे 21 तारीख रात को थिएटर के सामने से उठाया गया था और जब वो भूख वाला बात करता है वो 22 तारीख का दिन था। तभी तो वो विक्रम को मैं कल ही देखा हूँ बोलता है ना भाई। वो विक्रम को कहाँ देखा होता है पता है? मास्क मैन टीम थिएटर में घुसने से पहले कुछ सेकंड का सीन दिखाते हैं ना कि एक बंदा मास्क पहनते हुए अंदर घुस रहा था, वो विक्रम ही था। वहीं पर इसने विक्रम को देखा था और अगली रात जब विक्रम रुद्र प्रताप को मारने जा रहा था तभी ये गायत्री को बताया था। फिर हमने हेडफोन बदलने के बारे में भी बोला था, जिसे लेकर लगता है कि विक्रम से वैसा ही हेडफोन लगाकर जूनियर को इसलिए वापस किया क्योंकि विक्रम नहीं चाहता कि जूनियर के साथ पिछला रात क्या हुआ वो जूनियर की माँ जाने। और वो जो हो गया जोश का गायत्री के बारे में जानने वाला बात, तो हो सकता है अरुण नाम का बंदा जोश को गायत्री के बारे में बताया हो, क्योंकि बाकी सब तो अमर के अच्छे फ्रेंड थे, सिर्फ यही एक भाई साहब थोड़ा अलग थे। तो मतलब देखा टाइमलाइन को समझते समझते हमें कितना हिडन डिटेल्स पता चल गया। अभी और भी है, चलो देखते हैं। यही रात का सीन पर ही अमर कैसे विक्रम को पहचानता है पता है? वो हैंडकप के जरिए। विक्रम का ब्रोथेल में हैंडकप और सबको मारते टाइम भी हैंडकप का यूज करता था। और जब उस बंदे से पता चलता है कि कर्णन अभी जिंदा है तो अमर समझ गया था कि कर्णन ही विक्रम है। अमर जब थिएटर वाला सीन में विक्रम पर गन तानता है तब विक्रम शांत क्यों होता है पता है? क्योंकि वो अमर का बुलेट गिन रहा था और उसे पता था कि अमर का बुलेट खत्म हो चुका है। स्टार्टिंग वाला सीन में हमें एक बियर बोतल पकड़ने वाला बंदा दिखता है जो कि बिल्कुल कैथी वाला वो गुंडा की तरह दिखता है, लेकिन वो तो मर चुका था ना। आपको क्या लगता है कमेंट करो। जोश प्रबंधन का मर्डर करने वाला वीडियो नहीं देखता, जिससे पहले से ही पता चल रहा था कि जोश उस वीडियो के बारे में कुछ तो जानता था। विक्रम गोल्फ में लेफ्टी था, ये सीन में लेफ्ट हैंड से गन चलाया था और आखिर में विक्रम चंदन को चेन से मारता भी लेफ्ट हैंड से ही है, जिससे पता चलता है कि विक्रम शायद लेफ्टी था। ये सीन में हमें कुछ 2009 का दिख रहा है जो कि ये फिल्म का टाइमलाइन हिसाब से 10 साल पीछे का है। और 10 साल पहले ये यूनिवर्स में क्या हुआ था पता है ना? शिवा अपना बीवी की वजह से कांड करके जेल गया था। कैथी में कमिश्नर ऑफिस में एक खुफिया रास्ता था जहाँ से स्टूडेंट लोगों को दिल्ली ने निकाला था और विक्रम का ओल्ड कमिश्नर ऑफिस में भी एक खुफिया रास्ता है जहाँ से विजय और विक्रम की टीम निकल जाते हैं। लगता है हर कमिश्नर ऑफिस का यही कहानी है। चंदन और अमर जब टॉयलेट में जाते हैं तो पीछे हमें एक बंदा दिखता है और ये कोई और नहीं अमर का ही टीम का एक मेंबर है जो कि इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। बोला था ना विक्रम का चील का निगाह है भाई, वो चारों तरफ नजर रख के सारा कुछ करते हैं। विक्रम का मुखौटा खोलने वाला सीन जोश भी दिखता है। यहाँ नागराज ने जोश को वीडियो कॉल करके वो सीन दिखाया था, ना कि विक्रम ने पूरा सैटेलाइट को हैक किया था। विक्रम को जब हम कर्णन के रूप में देखते हैं तो उनके हाथ खाली था, पर जब हम उन्हें विक्रम के रूप में देखते हैं तो उनके हाथ में एक कड़ा दिखता है। अब इसका मतलब क्या है ये तो पता नहीं, बस नोटिस किया तो बता दिया। विक्रम जब अपने टीम को छुड़ाने जाता है तब हमें वही सॉन्ग सुनने मिलता है जो कि हमें स्टार्टिंग में भी सुनने मिला था। विक्रम बोलता है ना रीसेंट प्लेट, मतलब तभी से विक्रम ने इनका नींद हराम करके रखा था, इन्हें गाना भी सुनने का मौका नहीं मिलता था। या फिर हो सकता है वो बंदा वही सॉन्ग बार बार सुनता हो, है ना? चंदन हमेशा राइट साइड पे वो गोली चबाता है, पर जब उसे उसका घर में बम होने का पता चलता है तब वो राइट नहीं लेफ्ट साइड में वो गोली चबाता है। शायद तभी वो किसी का मर्डर नहीं तेज दिमाग चला के अपना फैमिली को बचाना चाहता था। इसलिए विक्रम जब अपना पोता को लेने आता है तब हमें 2 सेकंड के लिए 2 फोटो देखने मिलता है, जिसमें प्रबंधन के फोटो के नीचे दीप जल रहा है पर विक्रम के फोटो के नीचे नहीं। और ये पहले का सीन में भी था जब अमर विक्रम के घर में गया था। शायद यहीं से डायरेक्टर हमें ये बताना चाहते थे कि विक्रम मरा नहीं है, बस गायब हुआ है। एक और बात आपने नोटिस किया क्या? विक्रम में 3 बड़े बड़े स्टार है पर वो लोग एक साथ सिर्फ 2 ही सीन में दिखते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही देर के लिए। एक वो रुद्र प्रताप का बेटी की शादी पे और दूसरा क्लाइमैक्स की फाइट में, और ये दोनों सीन में ये लोग एक ही लाइन में नजर आते हैं। विक्रम के हाथ में हमेशा शायद एक रिंग
के जैसा कुछ होता है जिससे कि वो लॉक को अनलॉक करते हैं। क्लाइमैक्स में आपने देखा होगा और इंटरवल में भी जब अमर विक्रम का कहानी सुना रहा था, मतलब वो सच में ग्रेनेड फेंके थे और विक्रम अपना हाथ का हैंड का खोल के उस ग्रेनेड को फटने से रोका था। क्या बात है यार। जोश को चकमा देने के लिए तो विक्रम सच में ईगल के जैसा जान पर खेल गया था। विक्रम और अमर की कहानी सुनते टाइम रोलेक्स ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन जब दिल्ली के बारे में बोला जाता है तो वो वॉल्यूम ऊंची कर देता है। शायद वो उस कैरेक्टर के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था। अब दिल्ली या कहे शिवा, विक्रम के एंड में हमें शिवा का वॉइस भी सुनने मिल जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के रह रहा है अपना बेटी और उसके ट्रेन बॉय के साथ। पर ये भाई साहब यहाँ इनके साथ क्यों है पता है? क्योंकि इसने भी कैथी में गुंडों के ऊपर गोली चलाई थी, तो वहाँ रहेगा तो बिल्ला और रंगा मार देंगे ना भाई, इसीलिए ये भी दिल्ली के साथ भाग आया है। और दिल्ली का तो आपको पता होगा, वो बस अपनी बेटी के साथ शांति से रहना चाहता है। तो मतलब भाई देख रहे हो हमारे यहाँ का डायरेक्टर लोग भी एनसीयू की तरह से छोटी छोटी बातों को पकड़ के मूवी बना रहे हैं। लगता है हमारे यहाँ भी आगे और भी बवाल मचने वाला है ना। तो बस ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये था विक्रम से जुड़ी कुछ बातें जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। माँ कसम क्या खतरनाक डिटेल्स। छोटी छोटी वो ईगल वाली बात सुन के भी सही लगा, फिर वो दिया वाली बात की जब 2 फोटोज है बट प्रबंधन के फोटो के आगे दिया था, फिर वो डेट्स जो देखे थे कि ये कितने दिन का मूवी हो सकता है। कैथी के बारे में मैंने सुना है कि वो सिर्फ एक रात की या एक दिन की मूवी है, बस दैट्स इट, और वो स्टोरी सिर्फ उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। बट इसके बारे में मैंने इतना नहीं सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो बारीकी, वो पाब्लो एस्कोबार का वो जो गाना लेना, वो सारी चीजें, फिर बात करूँ तो सूर्या सर का तो मतलब क्या ही बोलना, फिर वो राइट साइड से हमेशा वो गोली चबाता था, फिर लेफ्ट साइड से क्यों चबाया, फिर आमने सामने कितने सीन्स है। हाँ ये भी सोचने वाली बात है कि भले ही ये 3 स्टार्स है जो तीनों स्टार्स पूरी मूवी चला रहे हैं, बट ये एक दूसरे के सामने कितने कम बार आए हैं, 1 या 2 सीन में आए हैं, दैट्स इट, उसके अलावा वो आए ही नहीं है। माँ कसम कितनी बारीकी और कितना दिमाग लगा के, मतलब ये देखने में मुझे मजा आएगा। पता है डिटेल्स आपको ऐसे चाहिए होगा और भी मूवीज के तो हम देखेंगे जरूर, हमेशा देखेंगे। मतलब जब कभी भी कोई नई मूवी आएगी जो हमारे दिमाग को शॉट देने वाली मूवी रहेगी, उसके बारे में हम ये सब रिसर्च किया करेंगे बाबा, मुझे क्योंकि बड़ा पसंद आया। आई वुड लव टू वॉच इट। तो ये मेरा रिएक्शन on the video Vikram Hidden Details Part 3 Rolex Sir कमल हासन फहद फासिल by Mr. Filmy। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आले।